अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे द डिफरेंस बिटवीन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो स्टूडेंट जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है इसकी स्टूडेंट डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन ऑर्गेनल इन यूकैरियोटिक सेल दे वर्क टुगेदर और कोऑर्डिनेट टू मॉडिफिकेशन पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट लिपिड एंड प्रोटीन। स्टूडेंट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो स्टूडेंट वो बनता है स्टूडेंट्स वेरियस ऑर्गेनल इन यूकैरियोटिक सेल में जो वेरियस ऑर्गेनल होते हैं वो आपस में मिलजुल कर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसकी सूरत में स्टूडेंट बनता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और स्टूडेंट जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है इसमें वेरियस ऑर्गेनल ऑफ सेल मौजूद है, इट इंक्लूड ऑर्गेनल। और स्टूडेंट जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है इसमें वेरियस ऑर्गेनल जो है स्टूडेंट उनमें ये ऑर्गेनल स्टूडेंट्स परफॉर्म अपना फंक्शन कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे स्टूडेंट रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। ये ऑर्गेनल स्टूडेंट आपस में कोऑर्डिनेटली टुगेदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट इन यूकैरियोटिक सेल बनता है स्टूडेंट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। The endomembrane system does not include the membranes of either mitochondria or chloroplast। स्टूडेंट जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है स्टूडेंट उसमें जो मेम्ब्रेन्स या ऑर्गेनल्स होते हैं वो परफॉर्म नहीं करते अपना फंक्शन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। स्टूडेंट ये जो दो ऑर्गेनल है स्टूडेंट इनका फंक्शन तो सेम है, बट इनका जो फंक्शन स्टूडेंट है वो डिफरेंट सेलों में है। जैसे स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है एटीपी बनाना, बट इन एनिमल सेल, और जो स्टूडेंट क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है वो भी स्टूडेंट है एटीपी बनाना, बट प्लांट सेल। तो स्टूडेंट ये कोऑर्डिनेटली या टुगेदर फंक्शन नहीं करते हैं। जैसे स्टूडेंट एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, विदाउट क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया अपना जो फंक्शन होता है परफॉर्मली प्रॉपर परफॉर्म कर लेता है स्टूडेंट। जैसे क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल माइटोकॉन्ड्रिया के विदाउट, जैसे स्टूडेंट क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस, जिसमें ज़रूरत नहीं होती, नीड नहीं होती किसकी स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया की, और वो परफॉर्म कर देता है अपना प्रॉपरली फंक्शन विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैंने कुछ ओवरव्यू आपको देने के लिए एग्जाम्पल दिए स्टूडेंट, जैसे कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो स्टूडेंट ऑर्गेनल है सेल का नेटवर्क जो होता है स्टूडेंट, जो अटैचमेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन तक। तो स्टूडेंट इसमें स्टूडेंट अटैचमेंट होती है राइबोसोम की, जिसकी वजह से स्टूडेंट हम इन्हें नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं स्टूडेंट RER। तो स्टूडेंट जो राइबोसोम अटैच होते हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ स्टूडेंट वो साइंथेसिस करते हैं प्रोटीन, और उसी प्रोटीन को स्टूडेंट वो ट्रांसफर करते हैं किसके पास स्टूडेंट स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में, जो अटैच होता है किसके साथ स्टूडेंट RER के साथ। और स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम उन्हें फर्दर ट्रांसफर स्टूडेंट करता है कहाँ पर, गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी उन्हें फर्दर मॉडिफिकेशन करके उनको पैकेजिंग करके और ट्रांसपोर्ट करती है स्टूडेंट कहाँ पर, साइटोसोल के पास। फॉर एग्जांपल जैसे लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, एंड वेरिएबल्स इंजाइम हो गए स्टूडेंट। ये जो साइंथेसिस हुए हैं स्टूडेंट ये गोल्जी बॉडीज़ में ही हुए हैं, और इनकी मॉडिफिकेशन हुई है और पैकेजिंग हुई है, और यही काम स्टूडेंट करता है गोल्जी बॉडीज़। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर जो है ये गोल्जी बॉडीज़ का स्टूडेंट स्ट्रक्चर है। जैसे स्टूडेंट राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ और वो ट्रांसफ़र करते हैं गोल्जी बॉडीज़ के पास। तो स्टूडेंट जो गोल्जी बॉडीज़ का सिस फेस है, जो इंटरिंग फेस है, जो वेसिकल्स स्टूडेंट एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ने ट्रांसफर किए गोल्जी बॉडी के बाद, वो वेसिकल्स अटैचमेंट होंगे स्टूडेंट गोल्जी बॉडी के सिस फेस के साथ, और फिर वो स्टूडेंट्स इनसाइड चले जाएंगे, और उस वहाँ पर स्टूडेंट गोल्जी बॉडी का एक स्टेक रीजन है स्टूडेंट, ये स्टेक रीजन जिसे हम कहते हैं सिस्टर ने, यहाँ पर स्टूडेंट मॉडिफिकेशन का काम होता है। और उसके बाद स्टूडेंट इनकी ट्रांसपोर्ट होती है, एक दूसरा फेज होता है स्टूडेंट किसका, गोल्जी बॉडीज़ का, जो कि उनको वेसिकल्स को रिमूव करता है, लीव आउट करता है, और इसी फेज को स्टूडेंट हम कहते हैं ट्रांसफेज। तो स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडीज़ का, और स्टूडेंट ये था हमारे पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। स्टूडेंट ये हमारे पास है नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन है दे रेफर टू द कंपोनेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। स्टूडेंट नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम उन्हें रेफर करता है ऐसे कंपोनेंट या ऐसे ऑर्गेनल सेल के होते हैं स्टूडेंट जो कि टुगेदर या कोऑर्डिनेट फंक्शन नहीं करते, जिनका हर किसी ऑर्गेनल्स का अपना अपना फंक्शन होता है और एक दूसरे के विदाउट फंक्शन परफॉर्म प्रॉपरली कर सकते हैं, उसे हम स्टूडेंट कहते हैं नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इसमें जो ऑर्गेनल आ जाते हैं इन यूकैरियोटिक सेल में उन्हें हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट हो गया साइटोसोल, साइटोसोल को हम दूसरा नाम स्टूडेंट सॉल्यूशन भी दे सकते हैं, ड्यू टू इट हैव मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शन। स्टूडेंट जो साइटोसोल है ये द फ्लूइड इनसाइड द सेल, स्टूडेंट ये एक फ्लूइड है, लिक्विडी पार्ट है सेल का, जो कि इनसाइड होता है सेल के, वेयर मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस, जहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं उसी को हम स्टूडेंट कहते हैं साइटोसोल और सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट
जो साइटोसोल और सॉल्यूशन है स्टूडेंट, ये भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये विदाउट फंक्शन कर सकता है वेरियस ऑर्गेनल। तो स्टूडेंट इस नंबर 2 पे हमें आता है स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया स्टूडेंट जिसका फंक्शन है द पावर हाउस ऑफ सेल, इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ड्यू टू ये स्टूडेंट बनाता है एनर्जी। करेंसी ऑफ द ह्यूमन बॉडी जो स्टूडेंट होती है, करेंसी ऑफ सेल होती है स्टूडेंट, वो होती है एटीपी, और वो एटीपी जो स्टूडेंट बनती है बाय द एरोबिक रिस्पायरेशन इन करप्ट साइकिल, वो स्टूडेंट बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में। रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये जेनेटिंग करता है कौन स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया अपना परफॉर्म प्रॉपर्ली फंक्शन कर सकता है विदाउट दिस ऑर्गेनल, जैसे स्टूडेंट साइटोसोल हो गया, वेरियस ऑर्गेनल हो गए, क्लोरोप्लास्ट हो गया, इनके विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया अपना फंक्शन अंजाम कर सकता है। तो इसलिए स्टूडेंट हम इन्हें कहते हैं नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो स्टूडेंट नंबर 3 में हमारे पास आता है क्लोरोप्लास्ट। स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है इन फोटोसिंथेसिस, स्टूडेंट लाइट रिएक्शन बनाता है स्टूडेंट एटीपी, और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स भी स्टूडेंट बनाता है इन केल्विन साइकिल इन द पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा। तो स्टूडेंट हमें स्टडी करते हैं द ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल। तो स्टूडेंट ये जो ऑर्गेनल होता है ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस के लिए होता है स्टूडेंट, कहाँ पर, प्लांट सेल के अंदर। और ये भी स्टूडेंट क्लोरोप्लास्ट अपना प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म कर सकता है विदाउट एनी ऑर्गेनल, किसी ऑर्गेनल के साथ इसका फंक्शन एसोसिएटेड नहीं है स्टूडेंट, ये अपना अकेला फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो इसलिए हम स्टूडेंट इन्हें भी कहेंगे नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो स्टूडेंट नंबर 4 में हमारे पास स्टूडेंट आता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन स्टूडेंट आपको पता है स्टूडेंट, जो साइटोस्केलेटन है वो हमें साइक्लोसिस में भी मदद देती है, और मैनी सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन भी करता है स्टूडेंट सेल को, और उन्हें प्रॉपरली शेप भी देता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट डेफिनेशन पढ़ते हैं स्टूडेंट, द नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स। तो स्टूडेंट साइटोस्केलेटन है वो नेटवर्क है फिलामेंट्स का दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड शेप ऑफ द सेल, जो प्रोवाइड करता है स्टूडेंट स्ट्रक्चरल सपोर्ट और शेप ऑफ द सेल, एंड दे कॉज साइक्लोसिस। स्टूडेंट ये कॉज करता है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या है स्टूडेंट, ये एक सेल स्ट्रीमिंग मूवमेंट है ऑर्गेनल की इन द साइटोसोल। साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में जो स्टूडेंट मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म की, जिसकी वजह से ऑर्गेनल मूवमेंट करते हैं, तो ये सी मूवमेंट जो स्टूडेंट कॉज होती है वो ड्यू टू साइटोस्केलेटन होती है। तो स्टूडेंट अल्लाह हाफिज़।